Hello everybody, this video is about replacing the rear camera glass of Samsung Galaxy S10 और S10 Plus। रिप्लेसमेंट के बाद कुछ ऐसा दिखता है फ़ोन नॉर्मल। ओके, सो रिमूव करने के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी जो घर में आसानी से मिल जाते हैं। जैसे ये हेयर पिकर है जो स्टोर में मिल जाएगा, और ये साड़ी पिन है जो तो मिल ही जाएगी घर पे, या फिर ये सिम इजेक्टर जो टूल है इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस तरह का आप कोई ट्रांसपेरेंट बैग ले लें, पॉलीथीन ले लें, जिससे कि आप जब ग्लास के छोटे छोटे टुकड़ों को ऊपर पुल करेंगे ना, क्योंकि काफ़ी ग्लूड होते हैं वो, तो प्रेशर से आपको उनको अनग्लू करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, वो उछल सकते हैं, उछलने से आपकी आँख में गिर सकते हैं, और अगर आँख में नहीं भी गिरें तो नीचे गिर सकते हैं और हाथ पाँव में चुभने का डर रहता है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो रिपेयर शॉप्स में लोग काम करते हैं, वो उनके पास पूरा किट होता है आँख के ऊपर पहनने के लिए, एंड दे वेयर शूज़ व्हाइल दे आर वर्किंग इन द शॉप। सो वहाँ पे दिक्कत नहीं होती, लेकिन घर पे जब आप सेल्फ रिपेयर कर रहे हैं चीज़ को, तो आपको सारी सावधानी रखनी पड़ती है। तो इस तरह जो पिन है उससे आप आराम से उसको ग्लू को जो है वो लूज़ कर सकते हैं, और हेयर पिकर की मदद से उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, और जो छोटे छोटे बारीक इसके जो टुकड़े हैं वो पॉलीथीन में इकट्ठे होते रहेंगे। बट इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं उछल के कुछ आपके आँख में नहीं गिर जाए। दूसरा ये कि जब आप पिन से ग्लासेस को निकाल रहे हो तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है कि लेंस जो है उस पर कोई स्क्रैच नहीं आ जाए। अगर लेंस पे स्क्रैच आ गया है तो फिर कैमरा यूनिट ही पूरा रिप्लेस करना पड़ता है, उसका दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रहेगा। तो बहुत ही आराम से करें। उसके आप देख रहे हैं जहाँ पे लेंसेज है ना, उसके चारों तरफ एक ये बनी हुई है, जो बाउंड्री इसकी बनी हुई है ना, उसके पास में ग्लू के लिए जगह होती है। वहीं पे आप जो है पिन का इस्तेमाल करें, उसके आगे बीच में नहीं करें। जहाँ जहाँ पे आपको ये उसकी वॉल्स नज़र आ रही हैं वहीं पे इसका इस्तेमाल करें। ओके, सो करीब करीब हमारा जो है ग्लास निकल गया है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं ग्लू के छोटे छोटे टुकड़े तो नहीं रह गए, बिकॉज़ उसकी वजह से पूरी अच्छे से हमारा जो नया ग्लास है वो चिपकेगा नहीं। ग्लासेस सारे छोटे छोटे जो हैं वो पॉलीथीन में इकट्ठे हो गए। अब पिन की मदद से जो भी बाकी ग्लू हल्का फुल्का रह गया है उसमें, उसको भी आप इस तरह कुतर के निकाल दें, बिकॉज़ ये पूरा साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिससे मैं अभी इसको थोड़ा सा ठोक पीट के इसके जो छोटे छोटे बारीक ग्लासेस के टुकड़े हैं वो निकाल रहा हूँ। बिकॉज़ ये ग्लास जब ब्रेक हुआ था ना, उस टाइम से लेकर के करीब 15-20 दिन का टाइम हो गया होगा जब मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। उस दौरान जो छोटे छोटे टुकड़े टूटे थे ग्लास के टूटने से, वो अंदर चले गए डिवाइस में, तो उनको ज़रूर आप बाहर निकाल दें। और ये जो ब्रश है ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी आराम से। ब्रश की मदद से ही आप इसको साफ़ करें, लेंसेज को हाथ नहीं लगाएं, वरना आपके जो प्रिंट्स हैं फिंगर के वो रह जाएंगे और साफ़ नहीं आएगा। ब्रश से साफ़ करने के बाद अब हम देखते हैं कि हम कैसे इसको न्यू वाले इसको इंस्टॉल करते हैं। ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया है, और इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये जो ग्लास है उसका रिप्लेसमेंट आता है, और एक ये वाइट वाली जो आप स्ट्रिप देख रहे हैं नीचे, ये ग्लू की स्ट्रिप है। इसमें दो तरफा ग्लू होता है, ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ग्लास है रिप्लेसमेंट ग्लास, इसका ऊपर वाला पॉलीथीन हटा देंगे, ओके, और नीचे वाला पॉलीथीन लगा रहने देंगे हम, ताकि पकड़ने में बाद में काम आए। अब हम क्या करेंगे, जो ग्लू है ना उसका एक साइड हटा देंगे। दोनों तरफ इसमें पेपर लगा होता है, बीच में ग्लू होता है, बहुत ही पतली सी एक ग्लू की लेयर होती है बीच में। तो पिकर की मदद से आप ऊपर वाला जो लेयर है उसको बड़ी सावधानी से आराम से हटा दें। मैं इसको ज़्यादा खींच नहीं रहा हूँ, बिकॉज़ ग्लू जो है वो ऊपर वाली जो मैं लेयर उतार रहा हूँ उसके साथ कहीं नहीं आ जाए, वो नीचे वाली उसमें ही चिपका रहे, इसके लिए बड़ा ही आराम से मैंने उसको उतारा है। अब क्या करेंगे,
कि जो ग्लास है ना, इसका ये पॉलीथीन पकड़ के हम ये देखेंगे होल्स को मैच करके, मैप करके, और बड़ी ही सावधानी से उसको जो है ग्लू के ऊपर इस तरह से हम चिपका देंगे। ओके, सो ग्लू चिपक गया है ग्लास में एक तरफ। अब हम क्या करेंगे, डिवाइस पे इसको उल्टा करके चिपकाएंगे ग्लास को, और चिपकाने से पहले जो ग्लू की दूसरी साइड वाला जो पेपर है वो हटा देंगे। अब आप देख सकते हैं, दिख रहा है वीडियो में आराम से कि जो ग्लू है वो इस पे ग्लास पे चिपक गया है। अब इसको उल्टा करके साइड ज़रूर आप देख लें, जो रिप्लेसमेंट ग्लास है ना, कौन सी वाली साइड कौन सी तरफ जाएगा, क्योंकि अगर आपने उल्टा एक इसको चिपका दिया है, मतलब फ्लैश लाइट वाली साइड अगर उस तरफ चली गई है तो मुश्किल हो जाएगी। इसको ठीक से इस तरह पकड़ के बिठा दें। बहुत ही आसान है करना, आप घर पे आराम से रिपेयर कर सकते हैं। इनिशियली मुझे भी लग रहा था कि मुश्किल काम है, लेकिन करीब आधा घंटे में मैंने इसको कर लिया। अब ये पॉलीथीन की जो इसकी लेयर है वो हटा दें और इसको ठीक से थोड़ा सा प्रेस करके और बिठा दें। एक बार अगर इसके अंदर ये चिपक गया और 2-3 दिन पुराना हो गया, उसके बाद वैसा ही हो जाता है जैसा ग्लू हमने अभी उतारा है, बहुत ज़्यादा स्टिकी, बहुत ज़्यादा मजबूत। सो ये लो सब, ये अपना तैयार है। और ग्लास को हल्का सा साफ़ कर लें, और अगर आप कवर लगाते हैं फ़ोन पे तो कवर लगा लें वापस। कवर बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ बिना कवर के सेफ्टी नहीं है।